नमस्ते, मैं राजविंदर और इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। वो यूट्यूब पे भी काफ़ी फेमस है, उनके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी है जिसमें से 12 रूल्स ऑफ लाइफ एंड बियॉन्ड ऑर्डर सबसे फेमस है। वो YouTube पे लोग उनके मोटिवेशनल स्पीकिंग के काफ़ी बड़े फैंस हैं, बहुत उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी जो टीचिंग्स है वो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। मैंने उन्हीं की जो टीचिंग्स है, उन्हीं के जो स्पीचेस है, उसमें से जो जो पॉइंट्स उन्होंने OCD पेशेंट्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए बोले हैं, वही मैंने इस वीडियो में आपके लिए बताए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट वो बोलते हैं कि डिवाइड योर एम इनटू स्मॉल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं और आप IAS बनना चाहते हैं तो आप अपने इस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांटिए। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन 8 घंटे पढ़ना आपका एक गोल हो सकता है, या एक महीने में आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करना है, वो आपका गोल हो सकता है। बेसिकली आपको एक बड़े गोल को एक छोटे छोटे गोल्स में बांट कर अगर आप उसको हासिल करने की कोशिश करोगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आप अपने एम को हासिल कर लोगे, आप पा लोगे। और अगर बहुत बड़ा एम होता है, उसको अगर हम देखते हैं तो उसको देख के हमें काफ़ी एंग्जाइटी भी होती है कि अरे यार, ये एम पूरा होगा कि नहीं, इतना बड़ा एम है, विल आई बी एबल टू अचीव इट और नॉट। बट अगर हम उसी एम को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं तो वो गोल्स अचीवेबल भी बन जाते हैं और हम जैसे जैसे उनको अचीव करते हैं वैसे वैसे हमें और कॉन्फिडेंस भी आता रहता है कि यस, आई कैन अचीव मोर। फिर सेकेंड पॉइंट जो वो बोलते हैं कि बी डिसिप्लिन्ड एंड हैव अ रूटीन। सो वो कहते हैं कि हर दिन हमें एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि इस टाइम पे हम उठ रहे हैं, लाइक फिक्स टाइम पे 6 से 6:30 के बजे के बीच में फॉर एग्जांपल, या और सेम टाइम पे सो रहे हैं, सेम टाइम पे उठ रहे हैं, खाना आप हेल्दी खा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं और डिसिप्लिन में रह रहे हैं। डिसिप्लिन उन्हीं के हिसाब से ये है कि डिसिप्लिन बेसिकली वो चीजें करना जो आपने तय करी है कि आपको करना है, और उसे करना जब आपको मन भी ना कर रहा हो करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और आप सुबह जैसे आपकी आंख खुलती है और आपको मन नहीं करता कि मैं सुबह जल्दी उठने का मन नहीं कर रहा और जॉगिंग जाने का भी मन नहीं कर रहा, पर तो भी आप जाते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहना और एक रूटीन में रहना लाइफ में, आपका जब शेड्यूल काइंड ऑफ फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 बजे, मतलब 7 बजे ही बिल्कुल ही पत्थर की लकीर है, उसके अराउंड 15 मिनट, आधे घंटे का बीच में ऐसे मतलब एक रेंज बना सकते हैं। बट यू शुड लाइक एक मोटा मोटा आपका एक शेड्यूल होना चाहिए फिक्स्ड। जो थर्ड पॉइंट वो इसमें बोलते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, उसे प्रॉब्लम्स नहीं, उसे एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए। डॉक्टर पीटरसन बोलते हैं कि ज़्यादातर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होती है वो कोई एक बीमारी नहीं होती, वो बस एक प्रॉब्लम होती है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने एक लर्नड हेल्पलेसनेस की जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मार्टिन सेलिगमैन का जो ये प्रिंसिपल है, उसमें भी मैंने यही बोला है। तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो में भी ये सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज देखते हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा आप में पॉजिटिव इमोशंस भी आएंगे और आप उस प्रॉब्लम को पार भी कर पाओगे, बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाओगे। पर अगर आप एक प्रॉब्लम को ऐसे बोलोगे कि अरे यार, हाय दैया, क्या हो जाएगा, या मैं कैसे करूंगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही विशालकाय हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव इमोशंस। आपको आपके इमोशंस भी बिल्कुल एंग्जाइटी वाले और सैड वाले हो जाएंगे और आप फिर कोई स्टेप भी नहीं ले पाएंगे। बट अगर आप प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लोगे तो आप अब चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको आइडियाज भी आएंगे दिमाग में। उसके बाद चौथा पॉइंट जो वो कहते हैं कि वी शुड ओनली थिंक थिंग्स विच आर यूजफुल के लिए वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फेल हो गए हो, तो आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मैं फेल हो गया, यू शुड थिंक ओके, मैं फेल हो गया, अब मैं अगले बार पास कैसे हो सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, आप
वैसी थिंकिंग करे जो आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प करे, जो यूजफुल हो, ना कि आप बस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहे। आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो अगर आप उसको चैलेंज की तरह किसी थॉट को लोगे और उसके बाद फिर आप यूजफुल थिंकिंग करोगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी और आपको डिप्रेशन या आपको सैडनेस भी नहीं होगा। जो लर्न हेल्पलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला है, उसमें यही होता है कि जब बंदा या कोई इंसान ऐसा सीखता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। बट अगर उसको पता है कि हाँ, अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं ट्राई करूं, मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा, तो देन उसको डिप्रेशन नहीं होता है, देन सैडनेस नहीं होती है, एंड ही इज एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो डॉक्टर पीटरसन बोलते हैं, वो है कि पीपल आर स्ट्रोंगर देन दे थिंक दे आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको लगता है कि अरे यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई विल फेल, या मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ पाऊंगा, या मुझसे गवर्नमेंट की जॉब नहीं होगी, मुझे मैं नहीं कर सकता, कोशिश भी करूंगा तो भी मैं फेल हो जाऊंगा। बट द थिंग इज कि यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर। आप ज्यादा ताकतवर हो, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा आप ताकतवर हो। तो अगर आप अच्छी तरह से ट्राई करोगे, अपना पूरा 100% डालोगे, तो काफी चांसेस है कि आप अपने जो एम है उनको, जो गोल है उनको अचीव कर पाओगे। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपके तो 100% चांसेस है कि आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे चीज पर। एटलीस्ट अगर आप ट्राई करोगे चीजों को, देयर आर मोर चांसेस कि आप अपना एम अचीव कर पाओगे। सो you are stronger than you think you are, and you should basically try if you fail 7 times, try 8। ठीक है, ट्राई करना मत छोड़िए। उसके बाद वो बोलते हैं कि उसके बाद वो मेडिसिन और डाइट के बारे में अगर मैं उनकी बात करूं, तो वो कहते हैं कि जो मेडिसिन है उनका ये कहना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अपने डिप्रेशन और ओसीडी की वजह से आप हर दिन काम नहीं कर पा रहे हो, तो टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। मेडिसिन ठीक है, पेन किलर की तरह काम करती है, बट मेडिसिन आपको एक सपोर्ट देती है, जिससे बेसिकली एक वो सहारा है, वो सहारा लेके आप खड़े हो सकते हो। और उसके बाद एक बार आप खड़े हो गए तो आप थेरेपीज वगैरह करके, ठीक है, आप और बेटर हो सकते हो। बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन को भी उनको भी डिप्रेशन हुआ था, तो उन्होंने भी मेडिसिन ली थी, और वो कहते भी है कि मेडिसिन कोई खराब चीज नहीं है अगर आप उसको स्मॉल अमाउंट में, या मतलब जितना बोला गया है उतना ले और रेगुलरली ले। ठीक है, ज्यादा उसको मतलब आप उसका अब्यूज ना करें दवाइयों का ज्यादा लेकर। उसके बाद वो डाइट में बोलते हैं कि पहला पॉइंट तो टोबैको हो गया, मतलब सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ओसीडी के पेशेंट हो, मेंटल हेल्थ पेशेंट हो, तो आपको ये सब जो अब्यूज है, सब्सटेंस अब्यूज ऑफ अल्कोहल, ऑफ ड्रग्स, वो खत्म कर देना चाहिए, आपको लेना ही नहीं चाहिए। एंड जो अगला पॉइंट वो डाइट के बारे में बोलते हैं कि आपको एक हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और उस ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फैट्स ज्यादा होने चाहिए। फैट्स में हेल्दी फैट्स, तो प्रोटीन मतलब जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दालें खा सकते हो, आप दाल का, जैसे मूंग दाल का चीला खा लिया, या आपने ओट्स खा लिए। उसके बाद फिर हेल्दी फैट्स जैसे चिकन में और एग्स में तो हेल्दी फैट्स मिलते हैं। आप वेजिटेरियन में एवोकाडो खा सकते हो। उसके बाद फिर आप बटर खा सकते हो, दूध में मक्खन, लस्सी ये पी सकते हो, तो दैट इज गुड। और आपको ज्यादा भर पेट खाना चाहिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट को दवाई की तरह लेना चाहिए। अगर आपको खाने का मन नहीं है तब भी आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद वो एक और पॉइंट बोलते हैं जो वन ऑफ द की पॉइंट्स है कि फेस योर फियर्स। अगर आपको डर है, ज्यादातर ओसीडी और एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े डरपोक होते हैं, नॉर्मल लोगों से ज्यादा डरपोक होते हैं। ठीक है, तो वो लोग ना बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं पीटरसन कि
आपको अपने जो फियर है उसको फेस करना चाहिए। फियर को भी आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ईआरपी में हम करते हैं कि किसी बंदे को अगर लिफ्ट में जाने से डर लगता है तो पहले दिन वो बस लिफ्ट को देखेगा, उसको डर आएगा, वो डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन वो लिफ्ट में जाके खड़ा होगा, लिफ्ट को बंद नहीं करेगा, लिफ्ट ओपन डोर में बस अंदर खड़े हो जाएगा। उसके बाद थर्ड डे वो कर सकता है कि लिफ्ट बंद कर देगा पर लिफ्ट चलाएगा नहीं। वो धीरे धीरे अपने फियर्स को फेस करेगा और वो धीरे धीरे अपने फियर को कॉन्कर कर पाएगा। ठीक है, तो जो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन तो अपनी काफी वीडियोस में ये बोलते हैं कि अगर आपको गोल्ड चाहिए तो आपको ड्रैगन को मारना पड़ेगा। तो अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने फियर को मारना पड़ेगा, और फियर को मारने का एक ही तरीका है, ठीक है, कि फियर को फेस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को पानी से डर लगता है तो आप सीधा उसको समुद्र में नहीं फेंक दोगे उसका डर निकालने के लिए। आप पहले उसको स्विमिंग पूल में लेके जाएंगे, शैलो में लेके जाएंगे, फिर डीप पानी में लेके जाएंगे स्विमिंग पूल में, फिर धीरे धीरे आप उसको स्विमिंग सिखाएंगे, राइट। धीरे धीरे डर कम होता है और धीरे धीरे ही आप अगर डर पे काबू पाएंगे तो वो ही काबू रहेगा। नहीं तो अगर आप अचानक से बस अपने आप को अपने डर के सामने एक्सपोज कर देंगे तो वो डर और बढ़ सकता है। तो आपको धीरे धीरे अपने डर को एक्सपोज करना है डर के सामने। आप मेरी ईआरपी की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उस पे मैंने ज्यादा इस पे बात करी है। तो आप फेस योर फियर्स, फियर से भागिए मत। अगर आप फियर से भागेंगे तो फियर और बढ़ जाएगा, पर अगर आप फियर को फेस करेंगे तो फियर कम होगा। ठीक है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप खुद भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अगर आप फियर को फेस करोगे, आपको कई बार लगता भी होगा कि आप किसी चीज से डर रहे हो, बट अगर आप उसको जब कर लेते हो तो सोचते हो अरे यार ये तो इतना हलवा था यार, मैं क्यों डर रहा हूँ इससे, राइट। तो फेस योर फियर्स, ठीक है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट वो पॉइंट बोलते हैं कि वो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो बेसिकली लाइफ में आपको कोई ना कोई रिलैक्सेशन टेक्निक आपको करनी चाहिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग मेडिटेशन। उसके बाद फिर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है जिसके आप काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बॉडी में और माइंड को रिलैक्स करने के लिए की जाती है। तो वो बहुत ही सिंपल है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई हॉबी लीजिए अपनी लाइफ में। जब आप फ्री हो तो कुछ हॉबी, कोई कंस्ट्रक्टिव हॉबी, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग हो गई। मेरी जैसे रीडिंग है, आई लाइक रीडिंग मुझे काम करती है, मुझे रिलैक्स करती है। तो आई लव रीडिंग ड्यूरिंग माई फ्री टाइम। जो लास्ट पॉइंट है वो बोलते हैं कि जो एक्शंस है दे आर मोर वर्थ देन थिंकिंग। एक्शन को आप ज्यादा तवज्जो दो, ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। आप अगर थिंकिंग करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो वही सबसे बड़ा जड़ है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी का। लोग इतना डर जाते हैं, लोगों में इतना फियर होता है कि वो बस बैठ के सोचते रहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो करते नहीं है डर की वजह से। तो फेस योर फियर्स एंड डू योर एक्शन एंड टेक स्मॉल स्टेप्स। एक्शन ये नहीं कि सीधा बड़ा कुछ काम कर लो, धमाका। छोटे छोटे स्टेप लो। वो बड़े धमाके सिर्फ बॉलीवुड में होते हैं। आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लीजिए और आप अपने एम की तरफ जाइए। अपनी एम की डायरेक्शन में आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और आपको एम वो पक्का मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, विद टाइम मिलेगा, राइट। आप ओसीडी से सफर कर रहे हैं, एंग्जाइटी से सफर कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही बहुत सारी तकलीफ है लाइफ में। तो आप थोड़ा अपनी तरफ एम्पैथी भी दिखाइए, अपनी तरफ थोड़ी सहानुभूति भी दिखाइए कि मुझे इतनी प्रॉब्लम है तो भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो भी मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो अपनी पीठ थपथपाइए थोड़ा, ठीक है, कि आप इतनी प्रॉब्लम्स है तो भी यू आर फेसिंग देम एंड यू आर ट्राइंग टू बी बेटर। तो आप वैसे ही करिए, वैसा ही ट्राई करिए, स्मॉल स्टेप्स लीजिए, अपने एम की डायरेक्शन में बढ़िए। और अगर फेलियर होते भी है तो ठीक है, आप फेलियर से सीखो। तो वो एक और जो पॉइंट है जो डॉक्टर पीटरसन का, कि जो आपको जो पास्ट के बारे में तभी सोचना चाहिए जब आप उस पास्ट से कुछ सीखना चाहते हो। अगर आप पास्ट को ऐसे बैठ के बस सोचते जा रहे हैं तो उससे डिप्रेशन ही होगा अगर आप सैड थिंग्स को सोचोगे। बट अगर आप पास्ट सोचते हो और उससे कुछ सीखते हो तो ही बस वो पास्ट का जो मेन पर्पस वही है। और अगर आप ऐसी थिंकिंग रखोगे तो आपको गिल्ट भी नहीं होगा। गिल्ट तब होता है जब हम पास्ट को बार बार सोचते रहते हैं। बट पास्ट का, हमारा माइंड पास्ट क्यों सोचता है, मेन उसका फंक्शन यही है कि वो लेसन सीखना चाहता है कि मैंने क्या गलती करी थी और मैं आगे वो गलती ना दोहराऊं। तो अगर आप एक बार अपना लेसन सीख गए हो पास्ट के बारे में सोच के, तो प्लीज पास्ट के बारे में भी सोचना बंद कर दीजिए।
ठीक है, तो मैंने आपको ये 14-15 पॉइंट्स बताए हैं डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के, जो आपको जरूर हेल्प करेंगे। अगर इस पे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे पूछिए, मैं उसको आंसर करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। कीप फाइटिंग।